हरिओम नमस्ते जी। एक बात आपसे पूछता हूं, अच्छे से याद करके मुझे इसका उत्तर दीजिएगा। आपने लास्ट टाइम किस महिला के अंदर माता आते देखी थी, जो कि एक बड़ी एंटरप्रेन्योर हो, बड़ी बिजनेसमैन हो, किसी कंपनी को संभालती हो, किसी हॉस्पिटल को, बड़े हॉस्पिटल को चलाती हो, किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर हो, डीआईजी हो, आईजी हो, कोई ऐसे हो सकते हैं कि कोई मिलिट्री की कोई ऑफिसर हो, ऐसी कुछ याद आ रहा आपको? चाहे पुरुष हो स्त्री हो, वो बात की बात होती है। देखा आपने कभी ऐसे लोगों के अंदर माता आते हुए? अब दूसरा पहलू ले लेते हैं। आपने कब किसी प्रोफेसर के अंदर, जो कि साइंस का प्रोफेसर हो या चलो कोई और भी सब्जेक्ट ले लीजिए, बड़ा प्रोफेसर हो, उसके अंदर कभी आपने माता आते हुए देखी है? चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बार बार कह रहा हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? देखा आपने कभी ऐसा होते हुए? किसी वैज्ञानिक के अंदर आपने माता आते हुए देखी है? चाहे वो मेल हो फीमेल हो, फिर बोल रहा हूं। इसी के साथ मैं आपसे पूछ लेता हूं, कोई बड़ी पॉलिटिशियन है, उनके अंदर माता आते हुए देखी है आपने? नहीं देखी होगी, मुझे पहले ही पता है। ये बताइए, आज के जो वैदिक हमारे ब्राह्मण होते हैं, एक तो हो जाते हैं नॉर्मल पंडित आदि जो होते हैं, एक होते हैं वैदिक ब्राह्मण, ठीक है, जो वैदिक विद्वान होते हैं, उनके अंदर आपने कभी माता आते हुए देखी? मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका जवाब ना ही होगा। अब आप ये बताइए कि इन लोगों के अंदर यदि माता नहीं आ रही है, तो फिर उन्हीं लोगों के बीच में क्यों आ रही है, जो कि छोटे एरिये हैं, छोटे कस्बे हैं, और वहां पर भी रहने वाली मुख्यतः वही स्त्रियां हैं जो कम एजुकेटेड हैं, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, या फिर जिनका कम इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में। ये ऐसी महिलाओं के अंदर ही क्यों माता आ रही, ऐसे लोगों के अंदर ही क्यों माता आ रही है? क्या आपने कभी इस चीज पे गौर नहीं किया? नहीं किया है ना, तो आज की इस वीडियो में आपको हर एक बात का अच्छे से जवाब मैं दे दूंगा। वीडियो पूरी देखिएगा। अब ये बात नहीं है कि मैं सिर्फ सोसाइटी की ही बात कर रहा हूं। हमारे पास ग्रंथ है, महाभारत है, रामायण है, पुराण है, हमारे पास उपनिषद हैं, ठीक है, इतने सारे अन्य ग्रंथ भी हैं। उनमें कभी भी किसी वैदिक ऋषि को आपने कभी माता आते हुए नहीं देखी, या उनमें कोई मनुष्यों की भी कथा है तो उनमें भी माता कभी नहीं आ रही। फिर एकदम से ये माता आने वाला सिस्टम कैसे चल पड़ा? इसके बारे में थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं, क्योंकि बड़े सारे सवाल आपके होंगे। हो सकता है एक ही वीडियो में सबका जवाब ना भी आ पाए। तो बात यह है, इसके बारे में मनोविज्ञान जब मैंने पढ़ा तो पता चलता है कि ज्यादातर लोगों में उन्हीं में माता आती है जिनका कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन होता है जो कि उनको स्ट्रेस दे रहा होता है, दिमागी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं वो, ठीक है, स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, ठीक है। फिर ऐसे भी लोगों को देखा गया जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म ना होने की बात कहते हुए ही माता का प्रवेश लाया। पहली बार ही उनको आया और उन्होंने बताया, ए इसको मत मारो, तुम इस पे बड़ा जुल्म करते हो, इस बच्ची को क्यों मारते हो, मैं माता बोल रही हूं। वजह यह थी कि उसके ऊपर बहुत समय से अत्याचार हो रहा था। दूसरी बात होती है सोशल इमेज बिल्डिंग की। अब पता है कोई काम आदि नहीं चल रहा है, या कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन पा रहा है गांव में, ठीक है, जहां की मैं तरक्की कर पाऊं, तो क्या करूंगा? मैं बोल दूंगा मेरे अंदर माता आती है। ऐसा भी इन्फ्लुएंस हो जाता है, ये नहीं कह रहा सब जगह यही है, अन्य अन्य कारण होते हैं। अब अगर आप कह दोगे मेरे अंदर माता आती है, तो अवश्य ही लोग आपको पूजेंगे भी, वो आपको पैसे भी देंगे, आपके घर का राशन भी भरेंगे, आपके लिए सहूलतें भी देंगे। आपको कहीं जाना है, गाड़ी नहीं है पास में, तो 10 लोग अपनी गाड़ी लेके आपके सामने खड़े हो जाएंगे। अब बात करते हैं, इस चीज को हटा देते हैं, मनोवैज्ञानिक में जितना कारण आपको बता सकता हूं इतना बहुत है आज के लिए, ठीक है। बात आती है तीसरी, कि क्या सच में एक ऐसा मनुष्य हो सकता है जिसके भीतर वह माता, जिसे हम परमात्मा कह सकते हैं, वो समाज है। मैं यहाँ पर रिंग लाइट लगा के बैठा हूं, ठीक है, इसमें कोई इतनी ज्यादा करंट नहीं आ रही, लेकिन इसको भी हाथ लगाऊंगा ना तो 2 मिनट में मेरा हाथ कांप जाएगा। सॉकेट में डाल दूंगा जहां 220 या 110 वोल्ट आती है, मेरा बुरा हाल हो जाएगा। मैं किसी गर्म चीज को हाथ लगाऊंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। मैं ज्यादा ठंडे पानी में हाथ नहीं रख सकता ज्यादा देर, यानी कि मैं अपनी एक कैपेसिटी के बाहर जा करके कोई भी एनर्जी को अपने अंदर नहीं आने दे सकता, ना उसके संपर्क में रहने दे सकता हूं ज्यादा देर। तो ये सब बातें फिर आपको खुद समझनी है कि ये बातें कितनी सही है कितनी नहीं है। बाकी मैंने जो आपको बताई, यदि विद्वानों में ये आती होती ना, बड़े बड़े प्रोफेसर होते, और देखिए इंडिया के बाहर भी ये बड़ी मुश्किल ही आपको कहीं देखने को मिलेगा, और अगर होगा भी तो इंडियंस ही मैक्सिमम होंगे ये। अगर माता ने आना होता ना, तो वह बड़े बड़े पॉलिटिशियंस में आती, बड़े बड़े प्रोफेसर्स में आती, बड़े बड़े अन्य जो मैंने बिजनेसमैन आदि बताए हैं जिनका सच में इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के लिए, तो इनमें ना आती वो अपनी बात ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए। और माता आके कर भी क्या रही है, यही बता रही है कि भाई तुम्हारा काम बना हुआ बिगड़ जाएगा, या बिगड़ा हुआ बन जाएगा, तुम्हारी ये मनोकामना नहीं पूरी होगी, ये वाली हो जाएगी, आदि आदि चीज। तो ये सब बातें हैं, इनको आपने सोचना है अच्छी तरीके से कि संसार में ये सब चीजें क्यों की जा रही। इन्फ्लुएंस बनाने के लिए ही मुख्यतः ये सारी चीजें की जाती हैं।
अब यहाँ ये भी प्रश्न उठते हैं कि माता आ रही है तो वह छोटी मोटी चीजें क्यों बता रही है, बताए ना कि बाढ़ कब आने वाली है, कब कोई महामारी आने वाली है, कब बिजली गिरने वाली है, कहाँ कहाँ पे भूकंप आदि आने वाला है, ताकि हम व्यवस्था कर लें। तो अपने बच्चों के लिए तो माता को ये सबसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए ना। तो ये सब बातें भी होती हैं। और दूसरी तरफ फिर ये भी बातें उठ जाती हैं कि यदि माता आ भी रही है तो वो हमें कोई वैदिक ज्ञान दे ना, कोई ऐसा ज्ञान दे जिससे हमारा कोई कल्याण हो सके, लोग पर लोग सुधर सके। हाँ, मैं आपको एक टेस्ट जरूर दे सकता हूं। अगली बार जब भी किसी को कहीं माता आती हो, वहां पर चले जाइए और उनसे 4 वेदों का और उपवेदों का नाम पूछ लीजिए। अगर वो माता बता देती, इतनी भी बात बता देती, तब भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माता को तो पता ही होगा कि 4 वेद और उपवेदों का नाम क्या है। ठीक है। अगर नहीं दे पा रही है तो फिर आप ये समझ लीजिए, कुछ लोग मेंटली प्रोसेस होते हैं या मेंटली परेशान होते हैं, वो अपनी समस्या का हल ढूंढने ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो कि ऐसे कार्य कर रहे हैं। पहले वो मेंटली परेशान था, उसने अपना के देखा, हाँ भाई मेरी तो जय जयकार हो रही माता लाने से। तो अब जो लोग परेशान है वो माता के पास अपनी मुश्किलों का हल ढूंढने जा रहे हैं। तो कंज्यूमर मिल जाते हैं, ठीक है, और प्रोवाइडर मिल जाते हैं, तो एक मार्केट चलती है या एक कोई सिस्टम चलता है, बस इतनी सी बात है। ये हर जगह लागू होता है। जैसे मैं यहाँ पर आपके साथ अपने विचार शेयर कर रहा हूँ, आपको विचार जानने थे इसलिए आप वीडियो में आए हैं, तो हम दोनों का जो है वो काम हो गया, ठीक है, तो एक व्यवस्था बन गई। तो मुझे लगता है आज के लिए काफी प्रश्नों पे हमने चर्चा कर ली है, काफी विषयों पे चर्चा की और बहुत सारे प्रश्नों को भी एक्सप्लोर किया है। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। जल्दी ही अगली किसी वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं। आभार।